हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिले हुए कुर्ती से नाप लेकर अपनी कुर्ती की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप स्टिच विद अंजलि पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कुर्ती को बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपनी सिले हुए कुर्ती को अच्छे से बिछाना। आप चाहें तो आयरन करके अपनी सिले हुए कुर्ती को अच्छे से बिछा लें, जैसे मैं बिछा रही हूँ। मैंने इस कुर्ती पर आयरन नहीं किया है क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा था। अब हमें सबसे पहले कुर्ती का लेंथ मेजर करना है। तो देखिए, इस तरीके से इंच टेप को शोल्डर वाले लाइन पर रखेंगे और नीचे तक हम अपनी कुर्ती का लेंथ मेजर कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में रेडी लेंथ आ रहा है कुर्ती का 42 इंच। लेंथ को मेजर करने के बाद आप कुर्ती को इस तरीके से बिछा लें जैसे मैंने बिछाया है। अब जो आपने लेंथ मेजर किया है उसे एक बार लिख ले पेपर पर। कुर्ती का रेडी लेंथ इक्वल टू 42 इंच प्लस 2 इंच, हाफ इंच हमारा शोल्डर स्टिच करने में जाएगा और बचा वर्डिंग में जाएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के नेक को अच्छे से बिछा लेंगे जैसे मैंने बिछाया है। अब हमें शोल्डर को मेजर करना है कुर्ती के। तो देखिए, यहाँ जहाँ से हमने स्लीव में कुर्ती को ज्वाइन किया है ना, उस वाली सिलाई से दूसरे शोल्डर के सिलाई तक मेजर करना है। तो देखिए, मेजर करने पर शोल्डर आ रहा है 12.5 इंच प्लस 1 इंच करेंगे, दोनों तरफ स्लीव ज्वाइंट करने में जाएगा। तो मैं 13.5 इंच पर अपने शोल्डर को कट करूंगी। अब मैं इस मेजरमेंट को भी नोट डाउन कर लूंगी। इसके बाद हमें दोबारा से कुर्ती को बिछाना है और इसके फिटिंग को मेजर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बस्ट राउंड को मेजर करेंगे। अब हम अपने इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और बस्ट राउंड को मेजर करेंगे। तो ध्यान रहे, इस तरीके से इसे खींच कर पकड़ें, देन इसे मेजर करें। तो मेजर करने पर आ रहा है 18 इंच। 18 का डबल करेंगे तो होगा 36 इंच। तो मेरा जो बस्ट राउंड है वो है 36 इंच। अब हम इसकी वेस्ट राउंड को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सूट में कहाँ पर गुलाई आ रहा है सबसे ज्यादा। तो मेरा इस जगह पे आ रहा है, तो मैं इस जगह पर दोनों तरफ एक मार्किंग कर लूंगी। अब मैं इसे मेजर करूंगी। तो मेजर करने पर आ रहा है 15 इंच। 15 का डबल होगा 30 इंच। तो मेरा जो वेस्ट राउंड है वो है 30 इंच। अब हमें हिप को मेजर करना है। तो देखिए, इस तरीके से दोनों कोने को खींचकर पकड़ें और मेजर कर लें। मेजर करने पर आ रहा है 18 इंच। 18 को डबल करेंगे तो होगा 36 इंच। तो मेरा जो हिप राउंड है वो है 36 इंच। हमें अभी सभी मार्क को डबल ही करना है क्योंकि हमारा जो सूट है वो डबल फोल्ड में, एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट। इसके बाद अब हमें यहाँ शोल्डर से इंच टेप को रखना है। हाफ इंच शोल्डर से ऊपर की तरफ करके रखें इंच टेप को और देखना है कि हमारा बस्ट लाइन, हिप लाइन और वेस्ट लाइन किधर आ रहा है। देखिए, मैंने इंच टेप को ऊपर शोल्डर से हाफ इंच ऊपर करके रख लिया है अच्छे से। तो देखिए, मेरा 7.5 इंच पर बस्ट लाइन आ रहा है। अब हमें देखना है कि हमने वेस्ट राउंड पे कहाँ मार्क किया था सबसे गहराई का। तो ये मेरा 15 इंच पर आ रहा है वेस्ट राउंड। और अब इससे नीचे देखेंगे हिप लाइन का, तो मेरा हिप लाइन आ रहा है 18 इंच पर। इन सभी मेजरमेंट को नोट डाउन करने के बाद अब हमें सूट के बॉटम के घेर को मेजर करना है। तो देखिए, इस तरीके से हम सूट के बॉटम को ऊपर लाएंगे और इन स्टेप को यहाँ पर रखेंगे और मेजर करेंगे। तो मेजर करने पर आ रहा है 19 इंच। ये सब मेजर करने के बाद अब हमें अपने स्लीव को मेजर करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ हम इन स्टेप को रखेंगे और स्लीव की लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो स्लीव का लेंथ आ रहा है 17 इंच और स्लीव की मोरी को मेजर करेंगे तो मोरी आ रहा है 4.5 इंच। स्लीव को मेजर करने के बाद अब हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट के नेक को मेजर करना है। तो अच्छे से नेक को बिछा लें और इन स्टेप को यहाँ से रखें और मेजर करें। तो फ्रंट नेक का जो डीपनेस है वो है 4 इंच और बैक नेक का जो डीपनेस है वो है 2.5 इंच। नेक को जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से मेजर करना है। सभी मेजरमेंट को लिखने के बाद अब हमें अपने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। तो मैं आपको बता दूं इसे हम डबल फोल्ड किस तरीके से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है अपना मेजरमेंट चार्ट जहाँ पे हमने लिखा है। तो उसमें सबसे ज्यादा मेजरमेंट किसका है, वो है मेरे घेर का। मेरा घेर आया था 19 इंच। 19 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9.5 इंच। 9.5 इंच में आपको 2.5 से 2 इंच प्लस करना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब हमें सबसे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच हमारा बॉटम फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगा और इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम फोल्डिंग की मार्किंग करने के बाद अब हमें कुर्ती की रेडी लेंथ को मार्क करना है। तो इसके लिए हमें इस निशान पर इन स्टेप को रखना है और ऊपर की तरफ इन स्टेप को ले जाना है और देखना है कि हमारा जो कुर्ती का रेडी लेंथ है वो कहाँ पे आ रहा है। तो मेरी कुर्ती का रेडी लेंथ है 42 इंच। तो मैं 42 इंच पर कुर्ती के रेडी लेंथ को यहाँ पर मार्क कर लूंगी। अब ये जो हमने लेंथ के लिए मार्क किया है ना, इस मार्किंग पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है।
कुर्ती की लेंथ को मार्क करने के बाद अब हमें ऊपर से इंस्टेप को रखना है, जहां पर हमने लेंथ के लिए मार्क किया है उस वाली मार्किंग से। देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में अपने इंस्टेप को रखकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। तो सबसे पहला मार्क जो हम करेंगे वो करेंगे बस्ट लाइन का 7.5 इंच पर। इससे नीचे हमें वेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है, तो वो हम करेंगे 15 इंच पर। और इससे नीचे मार्क करेंगे हम हिप लाइन का 18 इंच पर। अब इन तीनों मार्क पर हमें एक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सभी लाइनों को ड्रॉ करने के बाद ये सबसे ऊपर वाला लाइन हो गया हमारा शोल्डर लाइन, इससे नीचे वाला हो गया बस्ट लाइन, इससे नीचे है वेस्ट लाइन और इससे नीचे है हिप लाइन। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम बॉटम में अपने घेर का मार्किंग कर लेंगे। तो घेर जो था हमारा मेजर करने पर आया था 19 इंच, 19 का हाफ करके यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क से आगे हमें 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेना है, जो चाक फोल्ड करने में जाएगा। अब हमें हिप वाले लाइन पर हिप का मेजरमेंट मार्क करना है, तो हिप मेजर करने पर आया था 18 इंच, 18 का हाफ करके हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और इससे आगे हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। देन हमें वेस्ट लाइन पर मार्क करना है, तो वेस्ट लाइन मेजर करने पर आया था 15 इंच, 15 का हाफ करके हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इससे आगे हमें 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। अब हमें बस्ट लाइन पे मार्क करना है, तो बस्ट लाइन हमारा मेजर करने पर आया था 18 इंच, 18 का हाफ करके 9 इंच पर मार्क किया है और इससे आगे हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन का मार्क कर लेंगे। अब इन सभी निशान को हम इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। जब तक मैं मार्क को आपस में ज्वाइन कर रही हूँ, अगर आपने स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब आप सभी फिटिंग के निशान को मिला लोगे, तब यहाँ वेस्ट लाइन के पास अगर थोड़ा सा कोना बनता है तो उसमें थोड़ा सा गुलाई देके सही कर ले। सभी मार्क को मिलाने के बाद अब ये जो हमने बस्ट लाइन पे मार्क को ज्वाइन किया है ना, उस मार्क से अंदर की तरफ हमें ½ इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अगर हम ऐसा शेप नहीं देते हैं सूट में फिटिंग के पास, तो पता है क्या होगा, जब आप इस कुर्ती को पहनोगे तो ये आर्म होल की साइड से ना थोड़ा सा लूज होगा और कोना सा निकलेगा। इतना करने के बाद अब हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम यहाँ जॉइंट साइड से इंस्टेप को रखेंगे और जितना भी हमारा शोल्डर मेजर करने पर आया था उसका हाफ करके मार्क कर लेंगे। मेरा आया था 13.5 इंच। सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद अब हम उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.75 इंच। तो मैं 6.75 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लूंगी, नीचे भी मैं 6.75 इंच पर मार्क कर लूंगी और इन दोनों मार्क को आपस में स्ट्रेट मिला देंगे। दोनों मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद हमें आर्म होल में शेप देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ इस कोने पर इंस्टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए और इन सभी मार्क को मिलाते हुए आर्म होल में गुलाई दे देंगे। आर्म होल में गुलाई देने के बाद अब हमें दोबारा से इस कोने पर इंस्टेप को रखना है और 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल में गुलाई दे देना है। दोनों आर्म होल में गुलाई देने के बाद अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो देखिए यहाँ पर इंस्टेप को रखें और ½ इंच डाउन में मार्क करें। इसके बाद हमें आगे से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों मार्क को हमें आपस में तिरछा मिला देना है। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम फ्रंट और बैक नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए यहाँ से नीचे हमें फ्रंट नेक के लिए 4 इंच पर मार्क करना है और सभी मार्क को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हम फ्रंट नेक का गुलाई दे देंगे। फ्रंट नेक ड्रॉ करने के बाद दोबारा से हमें इंस्टेप को रखना है यहाँ पर और बैक नेक के लेंथ को मार्क कर लेना है 2.5 इंच पर। अब इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और बैक नेक को शेप दे दें। मैं दोनों नेक राउंड में बना रही हूँ, तो मैं राउंड नेक का शेप दूंगी, आप चाहें तो कोई सा भी नेक बना सकते हैं। इन सभी मार्किंग को करने के बाद अब हमें बैक आर्म होल की मार्किंग पर इस कुर्ती की कटिंग करनी है। अभी हमें फ्रंट आर्म होल और नेक को कट नहीं करना है। देखिए जैसे मैं कुर्ती को कट कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से कुर्ती को कट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके हटा लेंगे। अभी हमने कुर्ती का सिर्फ फ्रंट पार्ट कट किया है, अब हमें कुर्ती का बैक पार्ट कट करना है, जिसके लिए हम अपने बचे हुए फैब्रिक को दोबारा से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे, जैसे हमने पहले बिछाया था बिल्कुल उसी तरीके से। इस फैब्रिक का ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मेरी तरफ है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है वो लेना है और यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करना है। ध्यान रहे, कटे हुए कुर्ती का जॉइंट साइड और इस फैब्रिक का जॉइंट साइड एक तरफ होना चाहिए और ओपन साइड दूसरी तरफ। अच्छे से कुर्ती को इस फैब्रिक पर प्लेस करने के बाद अब हमें बैक नेक की मार्किंग से इस बैक पार्ट को कट कर लेना है। ध्यान रहे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट को मार्क किया था और कट किया था, एज इट इज ऐसे ही कट करना है। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब फिटिंग के मार्क पर छोटा छोटा कट लगाना है, ताकि ये जो मार्क है वो हमें बैक पार्ट के पास भी मिल जाए। इतना करने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे
और फ्रंट पार्ट को दोबारा से बिछा लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के नेक को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी छांट लेना है। कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हमें कुर्ती की स्लीव को कट करना है। तो बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसका ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मेरी तरफ है। अब हमें यहाँ मार्क करना है 1.5 इंच पर स्लीव के बॉटम फोल्डिंग के लिए। मैं सिलाई मशीन से स्टिच करूंगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। आप चाहे तो इससे ज्यादा या कम भी मार्क कर सकते हैं। अब इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्क से ऊपर हमें स्लीव के रेडी लेंथ को मार्क करना है। तो जितना भी आपके स्लीव का रेडी लेंथ हो प्लस ½ इंच करके मार्क कर लें। मुझे जितना फैब्रिक चाहिए लेंथ के लिए वो पूरा ही है, तो मैं इसमें कोई भी मार्किंग नहीं करूंगी। अब यहाँ नीचे से डाउन की तरफ हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम बॉटम में मोरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ हम 4.5 इंच पर मोरी के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क से आगे 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें स्लीव में शेप देना है, तो यहाँ जॉइंट साइड से आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करें। इसके बाद अपना कुर्ती ले और यहाँ शोल्डर पे ½ इंच नीचे की तरफ एक मार्क करें। ये ½ इंच पे मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये जो ½ इंच है वो सिलाई में जाएगा। अब इस ½ इंच वाले मार्क से यहाँ अपने कुर्ती को रखें और देखें कि आपका जो फिटिंग का मार्क है आर्म होल का वो कहाँ आ रहा है और उसे मार्क कर लें। मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव में शेप दे देना है, जैसे हम नॉर्मली स्लीव में शेप देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। स्लीव का शेप देने के बाद इस फिटिंग की मार्किंग से आगे हमें 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करना है और बॉटम वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से स्ट्रेट मिला देना है। ये हमारे स्लीव का निशान कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ ½ इंच नीचे से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे और अब हमें इसी निशान पर स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव को कट करने के बाद हमें दोनों स्लीव को सेंटर से खोलना है और चेक करना है कि दोनों स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ है या नहीं। अगर नहीं है तो दोनों स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ रखें और फ्रंट आर्म होल को इस तरीके से मार्क करके कट कर लें। फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद हमारे स्लीव का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। स्लीव की कटिंग करने के बाद हमारे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुर्ती को स्टिच करना है। तो स्टिचिंग पार्ट में हम सबसे पहले कुर्ती के नेक को रेडी करेंगे। ये हमें कुर्ती के नेक के लिए पट्टी कट करना है, जिसे हम नेक पट्टी कहते हैं। उसके लिए हम अपने बचे हुए फैब्रिक में से एक छोटा सा फैब्रिक लेंगे अपने नेक के अकॉर्डिंग। आपका जितना बड़ा नेक है उसके अकॉर्डिंग ले। देखिए मैंने ये छोटा सा बचा हुआ फैब्रिक लिया है। मैं इसी फैब्रिक में से दोनों पार्ट के लिए नेक पट्टी कट करूंगी। अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और रख लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें अपना कुर्ती लेना है। जैसे हमने उसे कट किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से डबल फोल्ड करके लें। अब हमें कुर्ती के नेक को इस फैब्रिक पर इस तरीके से प्लेस करना है। कहीं से भी अपने नेक को खींचे ना, जैसे वो कपड़े पर प्लेस हो रहा है एज इट इज प्लेस करें। और ध्यान रखें कि कुर्ती का जॉइंट साइड फैब्रिक के जॉइंट साइड की तरफ हो और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब जैसा हमारा नेक का शेप है एज इट इज हमें ड्रॉ कर देना है। एज इट इज नेक ड्रॉ करने के बाद अब हमें अपनी कुर्ती को हटा लेना है। इस निशान के बाहर की तरफ हमें 1.5 इंच पर पूरे राउंड में मार्क कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और मार्क करने के बाद अब सभी मार्क को मिलाते हुए नेक का शेप दे देंगे और अब हम इसको इसी मार्क पर कट कर लेंगे। नेक पट्टी कट करने के बाद अब इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से हम सूट के नेक पर भी सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब कुर्ती का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। अब अपना नेक पट्टी लें और दोनों के सेंटर वाले इस निशान को मिलाते हुए अपने नेक पट्टी को रखें। ध्यान रहे नेक पट्टी का सीधा साइड अंदर की तरफ रहे और यहाँ से यहाँ पूरे राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई लगा लें। जैसे मैं आपको चौक से निशान लगा कर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे राउंड में नेक पट्टी को बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक बार सिलाई लगाने के बाद हमें इस नेक पर दोबारा से रिवर्स सिलाई लगा लेना है। रिवर्स सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने एक पट्टी को नेक राउंड में जॉइन कर लिया है। अब हमें पूरे नेक राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटा छोटा कट लगा लेना है सिलाई को बचाते हुए। पूरे नेक राउंड में कट लगाने के बाद अब इस पट्टी को हम बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ यहाँ बिल्कुल किनारे से, उसी तरीके से आप भी स्टिच करें। और फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टिच करने से बिना बुकरम का आपका जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। देखिए मैंने पट्टी पर एक बार बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधे साइड से बिल्कुल किनारे से एक बार सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ करके बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लिया है।
कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा नेक रेडी हुआ है। अब ये जो आपको रॉन्ग साइड की तरफ नेक पट्टी दिख रहा है ना, इस बचे हुए पोर्शन को थोड़ा-सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें और पूरे राउंड में तुरपाई कर लें। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप मशीन ही चला लें। मैं तुरपाई करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक पट्टी पर तुरपाई करके अपने नेक को रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी कुर्ती के नेक को भी रेडी किया है। अब दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैं फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लूँगी। देन अपना बैक पार्ट लूँगी और इस कुर्ती पर इस तरीके से सीधा साइड अंदर की तरफ करके हम बैक पार्ट को रखेंगे और दोनों के मुड्ढे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर चॉक से निशान लगा रखा है हाफ इंच की दूरी पर। देखिए, दोनों पार्ट के मुड्ढे को इस तरीके से मिलाएं नेक की तरफ से और सिलाई लगा लें। मुड्ढे पर हम रिवर्स सिलाई लगाएंगे ताकि ये मजबूत हो। स्टिच करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए यहाँ से हमारा नेक बिल्कुल इक्वल आया है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। दोनों पार्ट के मुड्ढे को आपस में जॉइन करने के बाद सूट के नेक का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। नेक रेडी करने के बाद अब हमें स्लीव लेना है और स्लीव को खोलना है और स्लीव के बॉटम में जो हमने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया था फोल्डिंग के लिए, उसे बैक साइड की तरफ से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लीव के बॉटम को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हमें अपनी कुर्ती को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है, जैसे मैंने बिछाया है। देन हमें स्लीव लेना है और स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और स्लीव के और आर्म होल के सेंटर को मिलाते हुए हम स्लीव को इस तरीके से आर्म होल से बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम मेथड से हम दूसरे साइड भी आर्म होल में स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव को अपनी कुर्ती में ज्वाइंट कर लिया है। स्लीव को कुर्ती में ज्वाइन करने के बाद अब हमें अपनी कुर्ती को रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड करना है। देखिए, कुर्ती को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लें, सीधा साइड अंदर की तरफ करके। अब हमने जो ये फिटिंग का निशान लगा रखा है, यहाँ पर हमें स्लीव के बॉटम से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और सिलाई लगाते हुए हमें हिप राउंड के निशान तक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें अपनी सिलाई को रिवर्स करना है और दोबारा हमें स्लीव के बॉटम के तक ले जाना है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग का सिलाई लगा लिया है दोनों तरफ। अब ये जो हमारा चाक ओपन है, उसे इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। सेम तरीके से हम दोनों पार्ट में दोनों तरफ चाक को थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें बॉटम में भी इसे इस तरीके से 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगा लें। सबसे पहले आप दोनों पार्ट पे किनारे से चाक को फोल्ड कर ले और सिलाई लगा लें। देन बॉटम को फोल्ड करें और सिलाई लगाएं। चाक फोल्ड करने के बाद हमारा सूट रेडी हो गया है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको कुर्ती सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है सीधा करने पर। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा चाक फोल्ड हुआ है और मैं अब आपको कुर्ती सीधा करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का इसका लुक आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कुर्ती तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और सच बताऊं तो मेरी जो क्लाइंट है, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम कुर्ती सिलवाया है, तो आई होप ये अच्छा उनको फिटिंग आए। और जब मैंने इन्हें पहना के ट्राई करवाया ना, तो इतना अच्छा फिनिशिंग आया था, उन्होंने बोला कि मैं 2-4 कुर्ती और सिलवाऊंगी ऐसा ही। तो देखिए, पहनने पर इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अफगानी सलवार बनाना बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।